आदिल और आसिम दो गहरे दोस्त थे जो बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। एक रात वो दोनों अपने गांव के करीब एक पुराने और वीरान महल की कहानी सुनकर बेहद मुतजस्सिस हो गए। ये महल भूतों का महल के नाम से मशहूर था। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां अजीब और गरीब आवाजें आती हैं और वहां भूतों का बसेरा है। एक रात आदिल और आसिम ने फैसला किया कि वो इस महल का राज जानने के लिए वहां जाएंगे। रात के 12 बजे वो दोनों टार्च लेकर महल की तरफ रवाना हो गए। महल के करीब पहुंचते ही उनके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन दोनों ने अपनी हिम्मत को मुजतमा रखा और महल के अंदर दाखिल हो गए। महल के अंदर हर तरफ अंधेरा था और हवा के तेज झोंके महल की पुरानी खिड़कियों को बजा रहे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिन पर वक्त की गर्द बैठ चुकी थी। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो रुक गए और एक दूसरे की तरफ खौफजदा नजरों से देखा। आसिम ने हिम्मत करते हुए कहा, शायद ये हुआ की आवाज है, मगर आदिल के दिल में कुछ अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था। वो दोनों आगे बढ़े तो उन्हें एक पुराना दरवाजा नजर आया जो खुद ब खुद खुल गया। दोनों हैरान रह गए और सोच में पड़ गए कि क्या करें। अचानक दरवाजे के पीछे से एक साया नमूदार हुआ। आदिल और आसिम के कदम जमीन में जिम गए। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों की सांसें रुक सी गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही वो साया उनके करीब आया, उसने एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। ये एक पुराने लिबास में मलबूस औरत थी जिसके चेहरे पर गम की शिद्दत थी। कौन हो तुम? आदिल ने लरजती हुई आवाज में पूछा। औरत ने खामोशी से उनकी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोली, मेरी जान इस महल में कैद है, मेरी रूह को आज़ादी चाहिए। आसिम ने हिम्मत करते हुए कहा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? औरत ने महल के एक पुराने कमरे की तरफ इशारा किया और कहा, वहाँ एक पुराना संदूक है, इसे खोलो। आदिल और आसिम ने हिम्मत जमा की और संदूक की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, एक रोशनी की किरण निकली और वो औरत गायब हो गई। महल की हवा बदल गई, जैसे वहां की नहुसत खत्म हो गई हो। दोनों दोस्तों ने तेजी से महल से निकलने की कोशिश की। जब वो बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रात की तारीकी खत्म हो चुकी थी और सुबह का उजाला फैल रहा था। वो दोनों अपने गांव वापस आ गए और इस रात का वाकया कभी किसी को नहीं बताया। मगर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो जान चुके थे कि दुनिया में ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें समझना इंसानी अक्ल से बाहर है। ये कहानी इस बात की याद दहानी है कि बाज़ औक़ात तजस्सुस हमें ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां हमें नहीं जाना चाहिए। आदिल और आसिम ने एक भौतनी को आज़ादी दिलाई, लेकिन वो इस वाक़ये के बाद कभी भी वैसे नहीं रह सके जैसे पहले थे।